भूल चूक माफ एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 23 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को करण शर्मा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में राजकुमार राव, वामिका गब्बी, सीमा पावा, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांस कॉमेडी और फैंटेसी टाइम लूप एलिमेंट की जेनर की मूवी है। इसका कोर थीम है एक लड़का राजकुमार राव जो अपनी शादी के दिन एक इम्पॉर्टेंट रस्म भूल जाता है और एक उसकी वजह से वो टाइम लूप में फंस जाता है। हर बार सेम हल्दी सेरेमनी रिपीट होती है जब तक वो अपनी गलती सुधार नहीं लेता। फिल्म में काफ़ी क्विकरी देसी ह्यूमर है और बनारस के बैकड्रॉप में बनाई गई है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये बनारस के शादी रिचुअल्स और टाइम लूप फैंटेसी को कंबाइन करता है। हीरो एक रस्म भूल जाता है और हर बार वही हल्दी सेरेमनी रिपीट होती है जब तक वो अपनी गलतियां सुधार नहीं लेता। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेलर को फन, कैची और लाफ्टर रिएक्ट बताया। फैंस ने राजकुमार राव, वामिका गब्बी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और मैडॉक फिल्म्स की क्विकरी कंटेंट की तारीफ की। कई यूजर्स एक्साइटेड थे कॉन्सेप्ट के लिए कि टाइम लूप इन बॉलीवुड इस रेयर और नॉस्टैल्जिक वाइब के साथ चोर बाजारी रिमिक्स का फन एलिमेंट। कुछ रिव्यूज़ ने कहा कि फोर्स्ड लगा और कॉमेडी में मेजर लाफ्स की कमी थी। ट्रेलर से क्लैरिटी भी लैकिंग थी। कुछ व्यूअर्स ने डेजा वू फील किया, बोला कि ये कॉन्सेप्ट ग्राउंड बुक डे पाम स्प्रिंग जैसे फेमिलियर लगा और राजकुमार राव स्टीरियोटाइप्स रिपीट हो रहे हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने एक्साइटमेंट जगाई विथ लाइट हार्टेड रोम कॉम वाइब्स, बट कुछ क्रिटिक्स ने ओरिजिनलिटी और कॉमिक पंच पर डाउट्स रेज किए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गली मोहल्ले वाले सेटअप में। स्टोरी स्टार्ट होती है रंजन, राजकुमार राव के कैरेक्टर से, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने फैमिली और मोहल्ले के लोगों के साथ दिखाया जाता है। शादी की तैयारी हो रही होती है, हर तरफ मिठाइयाँ, रस्में और टिपिकल बनारसी ह्यूमर चल रहा होता है। ऑडियंस को पहले सीन से ही ये फील हो जाता है कि फिल्म एक क्विकरी लाइट हार्टेड देसी रोम कॉम वाइब लेकर आई है। बनारस की गलियाँ, शादी का हंगामा और राजकुमार का इनोसेंट येट कंफ्यूज्ड लुक सबको अट्रैक्ट करता है। स्टार्टिंग से ही फिल्म ये हिंट देती है कि स्टोरी टिपिकल शादी वाली नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में टाइम लूप का सस्पेंस स्लो बिल्ड होता है जो अब तो वो एक इम्पॉर्टेंट रस्म भूल जाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हीरो रंजन शादी के लिए एक ज़रूरी रस्म को इग्नोर कर देता है, जैसे एक सेक्रेड वो या रिचुअल सेटअप। उसकी वजह से वो टाइम लूप में फंस जाता है। दूसरा, लूप के बीच में रंजन को अपने फैमिली से जुड़े कुछ हिडन सीक्रेट्स पता चलते हैं। तीसरा, हीरो तितली वामिका गब्बी भी एक पॉइंट पर रंजन के टाइम लूप का हिस्सा बन जाती हैं। चौथा, एंड तक ऑडियंस को लगता है कि लूप किसी एक मैजिकल सोल्यूशन से टूटेगा, पर ट्विस्ट ये है कि लूप सिर्फ एक स्मॉल हार्टफेल टोपोलॉजी और एक रियलाइजेशन से ब्रेक होता है। ओवरऑल ये ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल नहीं लगते क्योंकि नॉर्मल शादी कॉमेडी में टाइम लूप, हिडन फैमिली ट्रुथ्स और हीरोइन का सरप्राइज मूव नहीं होता, इसलिए क्विकरी एंड मैजिकल रियलिज्म का मिक्स इसको फ्रेश बना देता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। फिल्म के एंड में रंजन राजकुमार राव रियलाइज़ करता है कि वो जितने जुगाड़ या शॉर्टकट्स से टाइम लूप तोड़ने की कोशिश करता है वो फेल ही होता रहा। एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है जब वो देखता है कि उसके एक्शन से सिर्फ शादी नहीं बल्कि उसके माँ पापा, दोस्त और तितली सबको बार बार सेम मुसीबत झेलनी पड़ रही है। एक दिन वो सबके सामने, स्पेशली तितली के सामने, सच सच मान लेता है कि उससे गलती हुई और वो दिल से माफ़ी मांगता है। लूप टूटने के बाद हल्दी सेरेमनी स्मूथली होती है, शादी भी पूरी होती है और बनारस की गलियों में ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। सबके चेहरे पर सुकून होता है। मूवी के एंड का डीपर मीनिंग ये है कि कभी कभी हम सोचते हैं छोटी गलतियाँ छोटी होती हैं, पर वो ही फ्यूचर बिगाड़ सकती हैं अगर उन्हें समय पर सुधारा ना जाए।
रंजन को समझ में आता है कि गलती को इग्नोर करके ये दूसरों को ब्लेम करके हम सिर्फ और ज़्यादा फंस जाते हैं। कभी कभी भूल चूक माफ़ तब होती है जब हम खुद एक्सेप्ट करें और दिल से सॉरी बोलें। इसका एक और हिडन मैसेज है कि इंडियन ट्रेडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं, उनमें लोगों को जोड़ने की पावर होती है। जब तक हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, हम रिश्ते और प्यार में भी लूप होल क्रिएट कर देते हैं। ओवरऑल एंडिंग ऑडियंस को एक स्वीट वार्म फील गुड वाइब देती है। फैमिली यूनिटी, सही समय पर माफ़ी और प्यार की पावर, और बनारस का कलरफुल में म्यूजिकल सेलिब्रेशन। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो रंजन राजकुमार राव, बनारस का सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का जो गवर्नमेंट जॉब करके फैमिली और तितली से शादी का सपना देखता है। सिंपल, थोड़ा ओवर स्मार्ट, जुगाड़ू, हर प्रॉब्लम को शॉर्टकट से सॉल्व करने वाला। शादी बिना टेंशन के हो जाए, सबको इम्प्रेस करे और अपनी गलतियां छुपाए रखे, लेकिन लूप में फंस के समझता है कि सच और माफ़ी ही असली सोल्यूशन है। हीरोइन तितली वामिका गब्बी, मॉडर्न येट रूटेड लड़की, बनारस की ही है। बोल्ड, सेल्फ रिस्पेक्टिव, रंजन से प्यार करती हैं पर उसकी गलतियों को टॉलरेट नहीं करती। स्वीट, विटी, स्ट्रॉन्ग हेडेड, शादी और रिचुअल को वैल्यू करती हैं पर हीरो की हर बात ब्लाइंडली नहीं मानती। रंजन को सुधारना, गलती को समझना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस ना करना चाहती है। ओवरऑल रंजन केयरलेस और रिस्पॉन्सिबल बनता है। तितली प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, दोनों मिलकर लूप तोड़ते हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ विलन कोई इंसान नहीं बल्कि रंजन की खुद की केयरलेस गलतियाँ और वो टाइम लूप ही उसका सबसे बड़ा विलन है। कुछ माइनर कैरेक्टर्स जैसे एक चतुर रिश्तेदार या मोहल्ले का पंडित रंजन को शॉर्टकट आइडियाज़ देके और कंफ्यूज करके उसकी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, बट वो एक्चुअल विलन नहीं, बस कॉमिक मिसगाइड हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन की जगह सिचुएशन ही हीरो का हर बार टेस्ट करती है। इससे स्टोरी में टेंशन और कॉमेडी साथ साथ चलते हैं। यही ट्विस्ट फिल्म को टिपिकल विलन वर्सेस हीरो से अलग बनाता है। ओवरऑल रंजन का ईगो प्लस टाइम लूप इक्वल टू ट्रू एंटागोनिस्ट। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, रंजन के पेरेंट्स। टिपिकल बनारसी माँ बाप शादी की रस्मों और इज्जत के लिए हमेशा चिंता में रहते हैं। दूसरा, चतुर पंडित जी, लोकल पंडित जो हर रस्म का एक्सपर्ट है और काफ़ी फनी जुगाड़ देके रंजन को गलत रास्ता दिखाता है। तीसरा, तितली की फैमिली एंड सहेलियाँ, तितली की माँ और उसके 2-3 क्लोज फ्रेंड्स जो हमेशा उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। चौथा, मोहल्ला कैरेक्टर्स, बनारस के गली के लोग, गॉसिप आंटीज, मिस्चीवियस कजन्स जो हर सीन में शादी का टिपिकल हंगामा क्रिएट करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट बिना भूल चूक माफ, सिर्फ एक प्लेन लव स्टोरी होती, यही स्टोरी को बनारसी फनी और हार्ट वार्मिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 में अर्नड अप्रॉक्स 7.2 करोड़ नेट और वन ऑफ राजकुमार राव टॉप ओपनिंग डेज एंड परफॉर्म बेटर देन सिमुलेटेडली रिलीज केसरी वीर एंड कपकपी।